भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव के किनारे, खेतों के पार, पेड़ों के घने साए के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी है। वो हवेली जिसे लोग आज भी अशुभ कहते हैं। लगभग 150 साल पहले ये हवेली एक अमीर जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। गांव में उनका रुतबा था, दौलत थी और एक खुशहाल परिवार भी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। साल था 1875। अमावस्या की रात थी। आसमान काला था और हवेली के अंदर एक दावत चल रही थी। गांव वालों के अनुसार रात के लगभग 12 बजे हवेली से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। पहले एक महिला की आवाज़, फिर एक बच्चे के रोने की और फिर अचानक सन्नाटा। सुबह जब नौकर अंदर गए तो हवेली खाली थी। ना खून, ना संघर्ष के निशान, बस डाइनिंग टेबल पर सजी हुई थाली और एक जलती हुई मोमबत्ती, जैसे समय अचानक रुक गया हो। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा जमींदार ने किसी साधु का अपमान किया था। किसी ने कहा हवेली के नीचे कोई पुराना शमशान था और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की में एक औरत की परछाई देखी जो रो रही थी। रात होते ही उस हवेली के आसपास जानवर भी नहीं भटकते थे। हवा भारी हो जाती और ऐसा लगता जैसे कोई आपको देख रहा हो। साल 1987 में एक युवा पत्रकार अर्जुन मेहरा इस रहस्य को उजागर करने गांव पहुंचा। उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। वो कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले थे और टूटी हुई तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की और तभी एक धीमी फुसफुसाहट, ये घर हमारा है। अगले दिन अर्जुन गायब था। उसका कैमरा मिला और आखिरी फुटेज में एक साया जो इंसान जैसा था पर उसका चेहरा नहीं था। आज भी अमावस्या की रात उस हवेली में रोशनी जलती है और अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ सच जान लेना ही सबसे बड़ा डर होता है। ये घर हमारा